लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दिनसिंगलिंग काफी ज्यादा खुश था क्योंकि ब्लू क्लाउड सेक्ट अब जिन्नू रिलम का सबसे बड़ा सेक्ट बन गया था। और अब सीन चेंज होता है और हम अपर रिलम में जियांग फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर जियांग फैमिली के सारे लोग बैठे हुए होते हैं। और अब जियांग वजिंग अपने सीनियर को ताना मारते हुए कहता है कि किसने सोचा था कि हमारे सीनियर भी सावचन से पिट के आ जाएंगे, जिस पर दागू भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि वो सावचन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब मास्टर जियांग कहते हैं कि उस सावचन ने जा फैमिली को हराकर पूरे जिन्नू रिलम के सेक्ट को बस एक ब्लू क्लाउड सेक्ट में एकीकृत कर दिया है। और फिर वो मास्टर कहता है कि ठीक है, तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। और अब सारे लोगों के जाने के बाद मास्टर जियांग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। और अब मास्टर जियांग कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डार्क लॉर्ड आ जाता है। और अब डार्क लॉर्ड को देखते ही मास्टर जियांग उनके सामने झुक जाते हैं। और अब डार्क लॉर्ड मास्टर जियांग को एक थप्पड़ मारते हुए उन्हें यूजलेस कहते हैं, जिस पर मास्टर जियांग फिर से उनके सामने झुकते हुए उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। और अब डार्क लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, अगर जियांग फैमिली मेरे एक छोटे से काम को भी नहीं कर सकती तो फिर तुम जैसे लोगों को पालने का क्या फायदा। और अब मास्टर जियांग डार्क लॉर्ड के सामने छाती पीट पीट के माफी मांगना शुरू कर देता है। और फिर मास्टर जियांग डार्क लॉर्ड से कहता है कि आप मुझे बस एक चांस और दे दीजिए, और इस बार मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी भी हाल में जिंगमिंग को कैप्चर कर लूंगा। और अब डार्क लॉर्ड मास्टर जियांग से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ, और इस बात को हमेशा याद रखना कि जिंगमिंग हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार तुम्हें किसी भी हाल में जिंगमिंग को मेरे पास लेके आना है। जिस पर मास्टर जियांग भी यस माय लॉर्ड कहता है। और अब डार्क लॉर्ड के जाने के बाद जियांग फैमिली का मास्टर कहता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना था। और फिर वो सोचते हैं कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि जब तक जिन्नू रिलम में सावचन रहेगा तब तक तो मैं वहाँ से एक पत्ता भी नहीं ला सकता। और तभी उनके दिमाग में कुछ आइडिया आता है, और फिर वो हंसते हुए कहते हैं कि अगर जिन्नू रिलम से सावचन कहीं चला जाए तब क्या होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम ब्लू क्लाउड सेक्ट में सारे लोगों को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर जियांग चुन रोते हुए कहता है कि बॉस, क्या आप जिन्नू रिलम को छोड़ के जा रहे हो। जिस पर सावचन कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं पूरे जिन्नू रिलम के सारे सेक्ट को एक साथ लाना चाहता था, और अब फाइनली वो चीज हो चुकी है, और इसीलिए मेरे यहाँ जिन्नू रिलम पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अब एल्डर फेंग पूछते हैं कि सीनियर, क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। तब सावचन कहता है कि नहीं, तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, और इसीलिए तुम्हें जिन्नू रिलम में ही रह के अपनी कल्टीवेशन को और आगे बढ़ानी चाहिए। और फिर सावचन सारे लोगों से कहता है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो प्लीज आप लोग मेरे ब्लू क्लाउड सेट का ध्यान रखिएगा। और फिर सावचन वांगयान से पूछता है कि मैंने जो तुम्हें टास्क दिया था उस पर अभी तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तब वांगयान कहता है कि मास्टर, आपने मुझे जितने भी कामों को सौंपा है मैं उन सारे कामों को बहुत ही ध्यान से और पूरी मेहनत से कर रहा हूँ। और अब वांगयान की बात सुन के सावचन उसे वेरी गुड कहता है। और फिर सावचन वांगयान से कहता है कि तुम हमेशा एल्डर फेंग के कनेक्ट में रहना, और जितनी जल्दी हो सके जिन्नू रिलम में एक पावरफुल कल्टीवेटर का नेटवर्क बनाओ। जिस पर वांगयान भी कहता है कि मास्टर, मुझसे ये जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इसे कर दूंगा। और अब सावचन सारे लोगों से कहता है कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब बस कुछ ही देर बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और अब सावचन अपने मन में कहता है कि मेरे ख्याल से अब मुझे जिंगमिंग से भी मिल लेना चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन और जिंगमिंग एक साथ होते हैं, जहाँ पर जिंगमिंग सावचन से पूछती है कि क्या तुम्हारा जाना जरूरी है। जिस पर सावचन भी यस कहता है। जिस पर जिंगमिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि एक बड़े ड्रैगन को हमेशा एक बड़े समुद्र की आवश्यकता होती है। और फिर जिंगमिंग कहती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम नो रिलम के मास्टर बन जाओगे। जिस पर सावचन भी हंसते हुए यस कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम जिनियो को देखते हैं, जो कि बिस्ट से फाइट करके अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा आगे बढ़ा रहा था। और इसके साथ ही जिनो कह रहा था कि मास्टर, आपने जो मुझे एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा दी है मैं उस टेक्निक में अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, और जितनी जल्दी हो सके मैं आपके पास कैंग रिलम में आ जाऊंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम सावचन और बाकी लोगों को एक माउंटेन में देखते हैं, जहाँ पर सावचन के साथ साथ वो लोग भी कैंग रिलम में जा रहे होते हैं। और अब इतने सारे लोगों को देखकर एम्परर जिनो सावचन से पूछते हैं कि सावचन, तुमने तो कहा था कि तुम अकेले जाने वाले हो। जिस पर सावचन भी बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। जिस पर एम्परर जिनो कहते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा हैं, इन सारे लोगों को कैंग रिलम पे भेजने के लिए मुझे अपने 1 साल के कल्टीवेशन को यूज करना होगा। जिस पर सावचन भी एम्परर जिनो से कहता है कि चलो जिनो, इतना क्या सोच रहे हो, अब जल्दी से कैंग रिलम का पोर्टल खोल दो। और अब एम्परर जिनो अपनी पावर की मदद से वहाँ पर कैंग रिलम का पोर्टल खोल देते हैं। और अब उस पोर्टल को देखने के बाद लाओजाओ कहता है कि आज से पहले मैं कभी भी जिन्नू रिलम के बाहर नहीं गया, और पता नहीं ये कैंग रिलम कैसा होगा। जिस पर लुंगपिंग भी कहता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी जिन्नू रिलम के बाहर भी घूम पाऊंगा। और अब एम्परर जिनो बताते हैं कि लोअर रिलम में कैंग रिलम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसीलिए कैंग रिलम तुम लोगों के लिए जिन्नू रिलम से भी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। और अब मंकी लॉर्ड सावचन से पूछता है कि क्या तुमने जिन्नू रिलम में सारे जरूरी अरेंजमेंट कर दी है। जिस पर सावचन भी हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल। और फिर सावचन कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि जब अपर रिलम के जियांग फैमिली को पता चलेगा कि मैं जिन्नू रिलम से जा चुका हूँ, वैसे ही वो लोग अपनी चाल चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब ऐसा होगा तब उन लोगों को एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज मिलने वाली है। जिस पर मंकी लॉर्ड कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और अब एम्परर जिन्नू सारे लोगों से कहता है कि मैं इस पोर्टल को बस 10 ही मिनट तक खोल के रख सकता हूँ। और फिर एम्परर जिन्नू कहते हैं कि उम्मीद है कि आप लोगों की यात्रा मंगलमय होगी। और अब सावचन एम्परर जिन्नू को ग्रेट करते हुए कहता है कि जिन्नू, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और अब इतना कहने के बाद सावचन सारे लोगों को लेट्स गो कहता है। जिस पर एम्परर जिन्नू भी
सारे लोगों को ऑल द बेस्ट कहता है और अब एक एक करके सारे लोग उस पोर्टल में चले जाते हैं और अब सीन चेंज होता है और हम कैंग रिलम के सीन को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ बस बर्फबारी हो रही थी और अब हम देखते हैं कि सावचैन और बाकी के लोग भी उसी बर्फबारी वाले इलाके में एंटर हुए थे और इतनी ज्यादा ठंड की वजह से सावचैन और बाकी लोगों का बुरा हाल हो रहा था और अब सावचैन कहता है कि जिन्हो क्या तुम्हें लैंड कराने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली थी और अब हम देखते हैं कि सारे लोग बस इसी तरह ठिठुरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन ब्लैकी कैंग रिलम की स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही आराम से फील कर रहा था और तभी पता नहीं सावचैन को क्या सोचता है, वो ब्लैकी को एक मफरल की तरह अपने आप के ऊपर लपेट लेता है और फिर सावचैन कहता है कि अब कितना अच्छा लग रहा है और अब वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक रेड कलर का स्मोक दिखता है जिसे देखकर लाजवाब कहता है कि मेरे ख्याल से अब आगे खतरा है, जिस पर सावचैन भी कहता है कि ये तो ब्लड की स्मेल है और फिर सावचैन कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है और अब इतना कहते ही सारे लोग बहुत ही तेजी से उस जगह पे पहुँचने लगते हैं और अब हम देखते हैं कि उस जगह पे कुछ बिल्लियों जैसे दिखने वाले लोगों को कुछ लोग मार रहे होते हैं और अब एक आदमी अपने सारे लोगों से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस पूरे डीमन कैट ट्राइब को खत्म कर दो और इतना कहकर वो आदमी सारे कैट्स को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था और अब उन सारे मरे हुए डीमन कैट्स को देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा भावुक होने लगते हैं और फिर बीस्ट मास्टर और बाकी के लोग भी कहने लगते हैं कि ये लोग बिना किसी वजह के इन डीमन कैट्स को मार रहे हैं, जिस पर सावचैन कहते हैं कि तुम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करो क्योंकि ये कैंग रिलम है और हो सकता है कि हम जैसा सोचते हैं यहाँ पे चीजें उससे अलग हो, जिस पर लाजवाब भी कहता है कि मेरे ख्याल से मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं और अब सावचैन और बाकी लोगों को देखने के बाद वो आदमी कहता है कि तुम लोग जिस भी हंटिंग ग्रुप से हो तुम लोग वहीं के वहीं रुक जाओ क्योंकि ये सारे डीमन कैट्स हमारे हैं और अब ये पूरा डीमन कैट्स का ट्राइब हमारा है और तुम इन सब में से एक का भी शिकार नहीं कर सकते। तब सावचैन कहता है कि मेरे ख्याल से इस जगह पे डीमन कैट्स को मारना और उन्हें गुलाम बनाना बहुत ही आम बात है, लेकिन तुम लोगों को इतनी बेरहमी से इन्हें नहीं मारना चाहिए था। और अब सावचैन की बात सुन के वो आदमी बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और फिर वो आदमी सावचैन से कहता है कि तुम भी जरूर एक हंटिंग ग्रुप के आदमी हो और तुम्हारा हाथ भी इन डीमन कैट्स के खून से रंगा हुआ है और जब आज तुम्हें कोई शिकार नहीं मिला तो तुम हमारे सामने ज्ञान की बातें बोल रहे हो। और फिर वो आदमी कहता है कि तुम अपने लोगों को लेके यहाँ से चले जाओ वरना आज इन डीमन कैट्स के साथ हम लोग तुम्हें भी मार देंगे। और अब बीस्ट मास्टर सावचैन से पूछता है कि मास्टर क्या हम इस डीमन कैट ट्राइब को बचा लें, जिस पर सावचैन कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। और अब इतना सुनते ही बीस्ट मास्टर अपने फॉर्म में आ जाता है जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। और फिर वो आदमी कहता है कि मेरे ख्याल से ये लोग हमारे शिकार को हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो आदमी अपने लोगों से कहता है कि ठीक है इस बदले बीस्ट को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और अब सावचैन भी बीस्ट मास्टर से कहता है कि ठीक है उन सब के ऊपर जरा भी दया मत दिखाना। और अब वो सारे लोग बीस्ट मास्टर के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं और अब बीस्ट मास्टर भी अपनी सारी थियोलॉजी को एक्टिव कर लेता है और फिर बीस्ट मास्टर एक एक करके उन सारे लोगों को धोना शुरू कर देता है। और अब सबको मारने के बाद वो बीस्ट मास्टर उस आदमी के पास आता है और उस आदमी से कहता है कि बच्चे अब तो सिर्फ तुम ही बचे हो। और अब ये देखने के बाद वो आदमी कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हम सब तो डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर हैं, जिस पर बीस्ट मास्टर कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नर्क ही सबसे अच्छी जगह है। जिस पर वो आदमी काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि मैं तीनों सिटी के माओ फैमिली से हूँ और अगर तुमने मुझे मारा तो फिर मेरे फैमिली के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और अब इतना सुनते ही बीस्ट मास्टर उसे वहीं पे मार देता है और फिर बीस्ट मास्टर उन सारे कैट डीमन से कहता है कि तुम लोग अब पूरी तरीके से सेफ हो। और अब ये सुनने के बाद उन कैट डीमंस को कुछ समझ में नहीं आता है और फिर वो सारे कैट डीमंस बीस्ट मास्टर के सामने झुक जाते हैं। और अब ये देखने के बाद सावचैन और बीस्ट मास्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता है और फिर बीस्ट मास्टर सावचैन से पूछता है कि मास्टर क्या हम इन सबको भी अपने साथ ले जा सकते हैं, जिस पर सावचैन भी ऑल राइट कहता है। और अब ये सुनने के बाद बीस्ट मास्टर भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सावचैन को थैंक यू मास्टर कहता है। और अब चिमी सावचैन से पूछती है कि मास्टर क्या ये कैट डीमंस हमारी लैंग्वेज को बोल सकते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।